अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का सेशन जो है वो यूनिट नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं। 2 लेक्चर इसके पहले हो चुके हैं। इस लेक्चर में आज के सेशन में हम पढ़ेंगे इसका पैराग्राफ नंबर 5। बड़ा पैराग्राफ था, इसलिए आज के सेशन में एक ही पैराग्राफ पढ़ेंगे और इसको अच्छे से, क्योंकि इसमें से 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, पेपर में आते हैं अक्सर, उनको भी डिस्कस करेंगे और इसकी रीडिंग करेंगे और इसका उर्दू ट्रांसलेशन भी। पैराग्राफ नंबर 5 है, ये हमारे यूनिट नंबर 4 का हमारे का उन्वान है हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आइए स्टडी करते हैं, रीडिंग करते हैं और उसकी ट्रांसलेशन करते हैं। हर ग्रैंड फादर हज़रत अबू कुहाफ़ा वाज अ डिसबिलीवर एट दैट टाइम। उनके दादा जान हज़रत अबू कुहाफ़ा, यानी हज़रत अस्मा की बात हो रही है। हर ग्रैंड फादर, उनके दादा जान हज़रत अबू कुहाफ़ा वाज थे अ डिसबिलीवर मीन जो अभी तक जिसने ईमान ना लाया हो। बिलीव होता है यकीन रखना, ईमान रखना। बिलीवर ईमान रखने वाला, और डिस उससे पहले प्रीफिक्स लगता है तो इसका मीनिंग जो है वो उलट हो जाता है। डिसबिलीवर ईमान ना रखने वाला, पैगन। एट दैट टाइम उस वक़्त। उनके दादा जान हज़रत अबू कुहाफ़ा उस वक़्त गैर मुस्लिम थे, ईमान नहीं लाए थे। ही वॉज़ वेरी ओल्ड, वो बहुत बूढ़े। एंड हैड बिकम ब्लाइंड, और नबीना हो चुके थे। वो बहुत बूढ़े और नबीना हो चुके थे। ही सेड टू हर, उन्होंने उनसे कहा, अस्मा, आई थिंक, अस्मा मेरा ख्याल है, अबू बकर हैज़ टेकन ऑल द वेल्थ, अबू बकर सारी दौलत ले गया है। लीविंग यू एंड चिल्ड्रन एम्प्टी हैंडेड एंड हेल्पलेस, तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और बेयारो मददगार छोड़ गया है। ही सेड टू हर फादर, रिपीट कर रहा हूँ दूसरा सेंटेंस। उन्होंने उनसे कहा, अस्मा, आई थिंक मेरा ख्याल है, अबू बकर हैड टेकन ऑल द वेल्थ, अबू बकर सारी दौलत ले गया है। लीविंग यू एंड चिल्ड्रन एम्प्टी हैंडेड, तुम्हें और बच्चों को छोड़ गया है। एम्प्टी हैंडेड खाली हाथ, हेल्पलेस बेबस छोड़ गया है। एट दिस, इस पर, शी इंस्टेंटली रैन टू अ कॉर्नर ऑफ द होम, इस पर वो फौरन, इंस्टेंटली फौरन, इमीजिएटली वो फौरन, रन की सेकंड फॉर्म दौड़ी, टू अ कॉर्नर ऑफ द होम, घर के कोने की तरफ। इस पर वो घर के कोने की तरफ फौरन दौड़ी। शी गैदर इकट्ठा करना, सेकंड फॉर्म, शी गैदर्ड, उन्होंने इकट्ठी की, सम पेबल्स मीन स्मॉल स्टोन, छोटे छोटे पत्थर, कंकरियां यानी। एंड पुट देम, उन्होंने रखा, एट द प्लेस, उस जगह पर, वेयर हर फादर यूज टू कीप हिज मनी, जहां उनके वालिद रखा करते थे अपनी रकम, जेवल्स और जवाहिरात। यूज्ड टू कीप, रखा करते थे। यूज्ड टू होता है जब हम पास्ट की कोई रूटीन, प्रैक्टिस और हैबिट जो है वो जाहिर करना चाहते हैं तो फिर यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। हर फादर यूज्ड टू कीप, उनके फादर रखा करते थे, हिज मनी, अपनी रकम, एंड जेवल्स, और अपने जवाहर। शी कवर्ड इट, उन्होंने उसको ढांप दिया, कवर्ड ढांपना, विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े के टुकड़े से ढांपा। और फिर कहने लगी, कम ग्रैंडफादर, दादा जान आइए, लुक देखिए, ही हैज़ लेफ्ट ऑल दिस फॉर अस, वो ये सब कुछ हमारे लिए छोड़ गए हैं। ही टच्ड द क्लॉथ, उन्होंने कपड़े को छुआ, एंड थॉट, और समझा, इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड एंड जेवल्स, कि ये सोने और जवाहरात से भरा हुआ है। हिज कंसर्न, उनकी परेशानी, वाज एलिविएटेड, ख़त्म हो गई। एलिविएटेड मतलब ख़त्म हो गई, चली गई, फिनिश हो गई, कम हो गई। लेसन, उनकी परेशानी कम हो गई। एंड ही फेल्ट, और उन्होंने महसूस किया, रिलीव्ड, सुकून, और उन्होंने सुकून महसूस किया, टू नाउ, ये जानकर, दैट अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैड लेफ्ट ऑल हिज वेल्थ एट होम, इस पर उनकी परेशानी कम हो गई और उन्होंने ये जानकर, ये समझकर सुकून महसूस किया कि अबू बकर सारी दौलत अपनी जो है वो घर छोड़ गया है। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं उनके मीनिंग और सिनोनिम्स पेपर में आते हैं, वो हमने याद करने हैं। ब्लाइंड मीन नाबीना, उर्दू मीनिंग, और इसका मीनिंग या इसका सिनोनिम होगा साइटलेस। साइट मीन होता है नज़र,
बसारत, साइट लेस, लेस आपको पता है सफिक्स है, और जब ये किसी लफ्ज़ के साथ एंड पे लगता है तो फिर उसका मीनिंग जो है वो बदल देता है। साइट का मानी नज़र होता है और साइट लेस नज़र के बगैर, ब्लाइंड मीन साइट लेस। वेल्थ दौलत आपको पता है मनी और दूसरी चीज़ें इस तरह जवाहरात वगैरह ये। पेबल स्मॉल स्टोन्स कंकरियाँ। कवर मीन उर्दू मीनिंग ढांपना और इंग्लिश मीनिंग उसका हाइड है या फिर एनक्लोज भी होता है, ठीक है। कंसर्न परेशानी, वरी और एलिविएट कम करना, डिक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज होता है बढ़ाना और डिक्रीज कम करना। इंस्टेंटली फौरन, इमीडिएटली। गैदर इकट्ठा करना, कलेक्ट। तो ये थे वर्ड्स जिनके आपने इंग्लिश मीनिंग खास तौर पे याद करने हैं। उर्दू मीनिंग आपको इसलिए बताए जाते हैं ताकि आपको ट्रांसलेशन करने में आसानी हो, लेकिन पेपर में जब सवाल आता है तो वो फिर इंग्लिश मीनिंग का या सिनोनिम का ही आता है, लिहाजा आपने इसकी इंग्लिश मीनिंग याद करना है। दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो इस पैरे में से हैं जो बहुत बार पेपर में रिपीट हो चुके हैं, लिहाजा इनको आपने बड़े अच्छे से याद करना है। पहला क्वेश्चन हमारा है, वाई वाज हज़रत अबू कुहाफा वरीड? हज़रत अबू कुहाफा परेशान क्यों थे? वाई वाज अबू कुहाफा वरीड, वरीड मीन परेशान। आंसर इसका होगा ही वाज वरीड, जैसा कि हम पहले में पढ़ चुके हैं कि जब उन्हें परेशानी किस बात की थी कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो सारी दौलत अपने साथ ले गए हैं, बच्चे जो हैं वो खाली हाथ हैं, इस बात की उन्हें परेशानी थी। वही हमने उसको इंग्लिश में बताना है। ही वाज वरीड, वो परेशान थे, बिकॉज हज़रत अबू बकर हैड टेकन ऑल द वेल्थ विद हिम, क्योंकि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारा कुछ जो उनके पास था, उनकी दौलत मालो दौलत, वो साथ ले गए थे। लीविंग चिल्ड्रन एम्प्टी हैंडेड एंड हेल्पलेस, बच्चों को खाली हाथ और बेयारो मददगार छोड़ गए थे, इस वजह से वो परेशान थे। और दूसरा क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मतलब पेपर में कई दफ़ा ये भी रिपीट हुआ है, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। ये सवाल जो जवाब इसका इस तरह से देना है कि मुख्तसर भी हो और जामे हो, मुकम्मल जवाब भी आ जाए, क्योंकि अगर इसका पैरे में से आप जवाब ढूंढे तो बहुत लंबा जवाब बन जाता है, तो थोड़ा इसको शॉर्ट भी करना है और मुकम्मल जवाब भी होना चाहिए। हाउ डिड हज़रत अस्मा कंसोल हर ग्रैंड फादर? कंसोल मीन तसल्ली देना। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने दादा जान को तसल्ली कैसे दी? जैसा कि हमने पढ़ा है पैरे में कि वो उन्होंने कंकरियाँ इकट्ठा की और फिर उन्हें कपड़े से ढांपा और दादा जान के सामने ये जाहिर किया कि ये सारे हीरे जवाहरात हैं, तो वो टच किया उन्होंने और फिर इससे उनकी परेशानी कम हो गई। उसी को हम इंग्लिश में जवाब देंगे। शी गैदर्ड सम पेबल्स, उन्होंने चंद कंकरियाँ इकट्ठी की, एंड पुट देम एट अ प्लेस, और उन्हें उस जगह पे रखा, वेयर हर फादर यूज टू कीप हिज मनी एंड जेवल्स, जहाँ उनके वालिद जो हैं वो, उनके अब्बा जान जो हैं वो अपनी रकम और जवाहरात रखा करते थे। शी प्रेजेंटेड देम, उन्होंने उनको पेश किया, प्रेजेंट होता है पेश करना, पेश किया, एज मनी एंड जेवल्स, अपने दादा के सामने उन्होंने उसे रकम और जवाहरात के तौर पर पेश किया। इन दिस वे, इस तरह से, शी कंसोल हर ग्रैंडफादर, इस तरह से उन्होंने अपने दादा जान को जो है वो तसल्ली दी। दूसरा क्वेश्चन खास तौर पे आपने अच्छे तरीके से याद करना है, मुख्तसर भी हो और जामे जवाब हो, कोई चीज़ इसमें से रहे ना, पेपर में आने वाला सवाल है, इसको इग्नोर नहीं करना।